2024 की राह आसान, चौधरी को कमान। जी हां, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की रेस में सूबे के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी आगे निकल गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब यूपी में बीजेपी के नए कप्तान के साथ 2024 की तैयारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश बीजेपी की रेस में सूबे के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी आगे निकल गए हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने बुधवार को यूपी के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी को, इसके बाद वो आजमगढ़ से आनन फानन में दिल्ली आकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिसके बाद भूपेंद्र चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस नई जिम्मेदारी के साथ ही भूपेंद्र चौधरी के सामने अब नई चुनौती भी होंगी। 2024 को देखते हुए बीजेपी पश्चिमी यूपी को साधने में जुट गई है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में जाट वोट बैंक को साधने के लिए भूपेंद्र चौधरी सबसे मजबूत नेता माने जा रहे थे। इस तरह बीजेपी भूपेंद्र चौधरी के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने में जुट गई है, ताकि क्षेत्रीय समीकरण बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, तो संगठन की कमान पश्चिमी यूपी को देने की रणनीति थी। भूपेंद्र चौधरी को यूपी में पार्टी की कमान सौंपकर पश्चिमी यूपी में आरएलडी सपा के संगठन का असर कम करने की भी रणनीतियां मानी जा रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी को 2022 के चुनाव में सूबे के जिस इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, जिसमें सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, बरेली और रामपुर है। लिहाजा भूपेंद्र चौधरी इसी क्षेत्र से आते हैं, इसलिए उनको अध्यक्ष बनाकर आगे किया गया है। इससे पश्चिमी यूपी की जाटों के प्रभाव वाली 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा मिलेगा। जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी करीबी माना जाता है। इनके अलावा आरएसएस के पुराने स्वयंसेवक हैं। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जाट चेहरा लाकर बीजेपी जहां किसान आंदोलन के कारण पार्टी से दूर माने जा रहे जाटों और किसानों को साधने की कोशिश करेगी, भूपेंद्र चौधरी को यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में पार्टी का आधार और मजबूत होगा। तो चलिए आपको भूपेंद्र चौधरी के बारे में बताते हैं। एमएलसी भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी यूपी के मुरादाबाद से आते हैं। पश्चिमी यूपी और जाट समुदाय में भूपेंद्र चौधरी की अच्छी पकड़ है। भूपेंद्र चौधरी का जन्म मुरादाबाद के महेंद्री सिकंदरपुर गांव में हुआ। साल 1966 में किसान परिवार में भूपेंद्र चौधरी का जन्म हुआ। भूपेंद्र सिंह चौधरी की शुरुआती शिक्षा गांव के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। मुरादाबाद के आर्यन इंटर कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई की। 12वीं करने के बाद भूपेंद्र चौधरी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े। भूपेंद्र चौधरी ने 1961 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। 1999 में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए। हार के बावजूद भूपेंद्र चौधरी पर बीजेपी ने अपना भरोसा बनाए रखा। भूपेंद्र चौधरी 2012 में बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे। 10 जून 2016 को भूपेंद्र चौधरी को यूपी विधान परिषद का सदस्य चुना गया। पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर भूपेंद्र चौधरी का असर है। 2022 के चुनाव में भूपेंद्र चौधरी की वजह से वेस्ट यूपी में शानदार जीत मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 126 में से 85 सीटें मिली। योगी 2.0 कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी को यूपी में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी के पास पंचायती राज मंत्रालय है। भूपेंद्र चौधरी ने संगठन के लिए लंबे समय तक काम किया। यूपी बीजेपी को लेकर पिछले 5 महीने से कशमकश चल रहा था और आखिरकार भूपेंद्र चौधरी के नाम पर मुहर लगी। इससे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम की भी चर्चा थी। इसके अलावा ओबीसी चेहरे के तौर पर बीएल वर्मा भी चर्चा में रहे, लेकिन बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।
योगी सरकार में मंत्री भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। लंबे समय से लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिर कौन होगा बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी का नाम पर मोहर लग गई है और जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम क्षेत्र में बीजेपी को जिताने का काम किया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं, पश्चिम क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से 54% ओबीसी का जो वोट बैंक है उसको पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में साधने की को बीजेपी करती नजर आ रही है कोशिश। और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने सरकार के साथ, संगठन के साथ और केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो समन्वय बैठाया है, उसके बाद जो है भूपेंद्र चौधरी को अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो दे दी गई है। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी होगी भूपेंद्र चौधरी के ऊपर, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको जिताने की। कैमरा मनोज के साथ में लाल चंद, हिंदी खबर, लखनऊ।